हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो अगर आपने भी माता रानी की चौकी लगाए हैं, घट की स्थापना किए हैं, तो किस तरीके से इस घट का विसर्जन करें, यानी कि अपनी चौकी को हिलाएं, वही मैं आज आप सबको वीडियो शेयर करूंगी। बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताऊंगी और जैसा मैं करती हूँ वो भी मैं आप सबको शेयर करूंगी इसमें। तो अगर आपको सही लगेगा तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन आपको घट हिलाना है उस दिन आपको नहा धो के पहले वापस जहाँ पे चौकी बैठाए वहां पे आ जाए। उसके बाद वहां पे धूप जला के, अगरबत्ती जला के आरती कर ले और एक छोटी सी दीपक से भी नॉर्मल ऐसे ही पूजा कर ले, कोई विशेष करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपने जो भी मंत्र, गुरु मंत्र अगर पढ़ रहे हैं या फिर जो भी देवी का मंत्र कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा कर रहे हैं, यानी कुछ भी जो पढ़ते हैं उसको आपको उस दिन करना है। आप इतना टाइम निकाल ले कि थोड़ा सा टाइम आज के दिन आपको देना जरूरी है, क्योंकि आपने 9 दिन पूजा पाठ किया है, अच्छे से व्रत किया है। तो मैं तो बोलूंगी आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकाल के ये सारे विधि करें। बाद आपको सप्तशती दुर्गा में एक पेज मिलता है जो क्षमा याचना रहता है, आप चाहे उसको पढ़ ले या फिर नॉर्मली हाथ जोड़ के माता रानी के सामने खड़े हो जाएं। सभी देवी देवता से क्षमा प्रार्थना करें कि हे माता रानी, 9 दिनों के अंदर जो कुछ भी मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन की हो, मेरे सारे अपराध को क्षमा करे, मुझ पर और मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। उसके बाद आपको चावल ले लेना है, सादा भी चावल चलेगा, मैं यहाँ पे पीला चावल दिखा रही हूँ। जो भी भगवान को आप विसर्जन करेंगे पहले उनके सामने हाथ जोड़ के चावल लेके खड़े हो जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। जैसे कि ये मेरे नवग्रह देवता हैं, इनके सामने मैं चावल लेके खड़ी हो गई हूँ और इनसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे नवग्रह देवता, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से मेरा 9 दिन का व्रत बड़े ही भली भांति से पूर्ण हुआ। आपको मैंने आह्वान की थी, आप हमारे घर पे 9 दिन के लिए पधारे थे, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। आप अपने लोक को प्रस्थान करें। अगर मैं पुनः कोई पूजा पाठ करूँ तो आपको आह्वान करें तो मेरे घर पे आने की कृपा करें, ऐसा बोल के उनके ऊपर ये चावल डाल देना है। डालने के बाद चौकी को हाथ से पकड़ के 5 बार हिला देना है। अब आपके नवग्रह देवता का विसर्जन हो गया है। इसी प्रकार से जिस देवी देवता को आपने आह्वान करके बुलाया, जैसे कि कलश देवता हो गया, गौरी हो गई, सबको आपको इसी प्रकार से विसर्जन करना है। और अग्नि देवता यानी दीपक को भी, दीपक को विसर्जन करना है, लेकिन दीपक को फूकना नहीं है, बुझाना नहीं है। जितना घी बाती है जलने देने का, घी डालना बंद कर दीजिए। जब आपका अपने आप शांत होएंगी तब आपको उनको बुझाना है, यानी कि अपने आप बुझने देना। और अगर आप चाहे तो यहाँ से हटा के दूसरी जगह रख सकते हैं, पर फूकना नहीं रहता है। और गणपति बप्पा को भी आपको विसर्जन नहीं करना है। सबका हो जाने के बाद आप लास्ट में माता रानी के पास आएंगे। वहाँ से जवारे जो आपने चढ़ाए हैं, मतलब निकाले हैं जवारे, वहाँ से अच्छे से जवारा निकाल के माता दुर्गा को अर्पण करेंगे। फिर उनसे हाथ जोड़ को प्रार्थना करेंगे, हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा से मेरा 9 दिन का व्रत पूर्ण हुआ। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप हमारे घर में लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी के रूप में सदैव के लिए वास करें। हमारे घर में धन धान्य कभी भी किसी चीज़ की कमी न हो, कोई दुख दारिद्र ना हो, ऐसा जो भी आपके मन में भाव आए ऐसा बोल के आपको माता रानी को बोलना है कि आप जिस सूक्ष्म रूप में, यानी कि नवरात्रि में माता रानी को लाते हैं, इस रूप में आप अपने लोक को प्रस्थान करें और मेरे घर में लक्ष्मी स्वरूपा विराजमान हो। इस तरीके से बोल के माता रानी का भी चौकी हिला देना है। यहाँ पे आपका जितना भी सामान है सबका विसर्जन हो गया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपको इतना जन को अलग अलग विसर्जन करने में जैसे कि नहीं जम रहा है, तो आप सबको एक साथ में जो मैंने बोल के प्रार्थना क्षमा मांग के सबको एक साथ में अक्षत डाल के आप विसर्जन कर सकते हैं। इसमें भी कोई दोष की बात नहीं है। जो मैंने अलग अलग बताई हूँ तो मैं अलग अलग करती हूँ, इसके लिए मैं बता दी हूँ। और अगर आप चाहें तो एक साथ में सबको विसर्जन कर सकते हैं। प्रार्थना आपको बस करना है, उसके बाद एक साथ में भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी और वैसे भी। इस तरीके से आपका मेन विसर्जन ये हो जाता है। उसके बाद आपको दशहरे में विसर्जन करना है। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद जब आप फ्री हो जाएंगे दशहरे के दिन शाम के टाइम, यानी कि आप जाके या फिर सुबह कभी भी आप दशहरे के दिन विसर्जन अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से कर सकते हैं। कोई का प्रश्न आता है कि हम नवमी में विसर्जन कर सकते हैं, तो देखिए मैं तो बोलूंगी नहीं करना चाहिए। आप कहीं कोई जल्दी में बाहर जा रहे हैं तो कोई घर में है उनको बोल दो विसर्जन करने के लिए, लेकिन दशहरे कोई करो। और मैं तो बोलती हूँ आपने 9 दिन का व्रत किया है तो क्यों जाना है, एक दिन और संतुष्टि करके बैठे रहो। इतना मेहनत से आपने व्रत किया है, पूजा किया है, तो माता रानी को 9 दिन घर में रहना चाहिए। आपने अगर नवमी को भी घट हिलाया है ना, तो भी आप ऐसे ही सब छोड़ दीजिए। सुबह वहां पे धूप दिखा दीजिए, बस 2 अगरबत्ती, और फिर सारी चीज को समेटिए। मैं इसी तरीके से करती हूँ। एक बार जो कलश में आपका सिक्का है, सुपारी है, जो कुछ है वो सारा कुछ इसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद माता रानी के सामने एक छोटी सी प्लेट में करके रख दीजिए। बाद में उसको और वो जवारे को उठा के लाल कपड़े में बांध के
अपने लॉकर में रख दीजिए। और जो ये कलश का आपने जल भर के रखा है, ये कलश के जल को आप अपने घर में पूरे घर में छिड़क दीजिए। उसके बाद ये जो जल बचेगा आपको अपने घर में पौधा हो उसमें डाल दीजिए। और मटके का, अगर आपने मट्टी का मटका रखा हुआ है तो मैं तो बोलूंगी इसको विसर्जन ना करें। आपके घर पे कहीं पे एकांत जगह हो जहाँ पे पक्षी आते हो, जैसे कि टेरिस हो गया या फिर घर के सामने आगे पीछे हो गया, तो मई जून के महीना में बहुत गर्मी लगता है, तो आप इसमें पानी भर के चिड़ियों के लिए रख सकते हैं। पूरा मई जून के महीना में इसमें आप उन लोग के पानी के सिवा में ये ले सकते हैं। जब फूट जाएगा तो आप कहीं पे विसर्जन कर सकते हैं। और बाकी मिट्टी जवारे सब आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं। पानी नहीं है तो साफ सुथरा जमीन को खोद के, एक मतलब हाथ की इतना खोद के उसके अंदर भी आप सब दबा सकते हैं, भूमि विसर्जन हो जाता है। उसके साथ फूल जवारे सब कर सकते हैं। आपको जितना जवारा चाहिए, जैसे आपका दुकान है, कंपनी है, वहां पे भी रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध के, और बच्चों की बुक में रख सकते हैं, माता रानी को जो चढ़ाए वो लॉकर में रख सकते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो कर सकते हैं। और जो यहाँ पे नारियल रखा हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नारियल का क्या करें, नारियल को फोड़ के खा ले। तो देखिए, नारियल को कभी भी ये प्रसाद के रूप में नहीं खाना चाहिए। अष्टमी में आप नारियल चढ़ाते हैं या फिर कोई दिन नारियल चढ़ाते हैं, उसी को आप प्रसाद बना के खाइए। ये माता रानी का हम 9 दिन सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये आपको नारियल बिल्कुल नहीं खाना है। मैं तो बोलती हूँ खाते भी होंगे ना तो भी बंद कर दीजिए। अगर कभी कभार हम नहीं जानते तो कोई गलतियां करते हैं, जब पता चले तो छोड़ देना चाहिए। आप इनको जल प्रवाह कर दीजिए या फिर अपने मंदिर में आप सींच सकते हैं। पहले तो मैं अपने मंदिर में नारियल रखती थी, अभी जगह नहीं है तो मैं नहीं रख रही हूँ। तो आप चाहे तो 6 महीने तक इनका सेवा कर सकते हैं। जैसे कि आप एक लोटे में जल भरिए, ऊपर से नारियल रखिए और उसके बाद हफ्ते में पानी बदलते रहिए और धूप दिखाइए। इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर घर में सेते हैं ना तो उग जाता है, तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये मैं अपने दरवाजे में दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं बांधी हूँ। तो ये नारियल मेरा, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा नारियल इस साल इस बार अब जाएगा। और ये जो अभी नया नारियल है यहाँ पे मैं बांध दूंगी ये नारियल को। तो इस तरीके से भी आप बांध सकते हैं नारियल को, या आपको कुछ नहीं करना है तो आप विसर्जन कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं विसर्जन करती हूँ, आप सबको ये बताई हूँ। और अगर आप सबको सही लगे तो इस तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ छूट भी गया हो तो आप सब कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फैन बंद करके मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए बहुत पसीना हो गया है, तो मैंने सोची थोड़ा सा पहले आप सबके लिए वीडियो बना देती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।